हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र का विश्लेषण हम किन विधियों पर करते हैं। अर्थशास्त्र का विश्लेषण यानी कि उसकी एनालिसिस तो है वो दो बेस पे की जाती है, टू बेसिस पर। एक माइक्रो लेवल और दूसरा मैक्रो लेवल, यानी व्यष्टि विश्लेषण और समष्टि विश्लेषण। व्यष्टि विश्लेषण की अगर हम बात करें, माइक्रो लेवल की हम बात करें, तो जनरली जो हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं या लोग हमें बताते हैं या हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि अगर हम एक इकाई, एक समूह, एक बाजार का अध्ययन कर रहे हैं या एक उपभोक्ता, एक उत्पादक का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसा विश्लेषण जो है वो आपका माइक्रो एनालिसिस कहलाती है या व्यष्टि विश्लेषण कहलाता है। और उसी जगह जब हम समूह का अध्ययन करते हैं, समग्र का अध्ययन करते हैं, सारे उपभोक्ताओं को ले लें, सारे उत्पादकों को ले लें, सारे बाज़ारों को ले लें, सारे समूहों को ले लें, अगर हम तब अध्ययन करते हैं उनकी आर्थिक क्रियाओं का, उनके आर्थिक चरों का, तो ऐसा विश्लेषण हमारा मैक्रो एनालिसिस कहलाती है या समष्टि विश्लेषण कहलाता है। ये तो एक पारिभाषिक रूप में है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर इसे समझना हो तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे अगर हम एक भारतवर्ष, एक अर्थव्यवस्था को ले रहे हैं, भारत की एक अर्थव्यवस्था को ले रहे हैं, इसके अंतर्गत अगर हम किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं या उसकी किसी एक औद्योगिक इकाई का अध्ययन करते हैं, किसी एक कृषि क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, मान लीजिए हमने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही ग्रामीण क्षेत्र ले लिया, तब जो ग्रामीण क्षेत्र हमने इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का लिया वो हमारे लिए व्यष्टि विश्लेषण हो जाएगा। हम वहाँ के आर्थिक चरों को देखेंगे, वो हमारा व्यष्टि विश्लेषण हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कई कृषि क्षेत्र होंगे, कई औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, तो ये एक तुलनात्मक रूप से कहा जाता है। उसी जगह पर हम अगर पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने चलेंगे तो भारत यहाँ पर एक व्यष्टि इकाई हो जाएगा, एक व्यष्टि विश्लेषण हो जाएगा, माइक्रो एनालिसिस हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कई कंट्रियाँ इस टाइप की हैं। तो वर्ल्ड हमारा वहाँ पर मैक्रो हो जाएगा, मैक्रो एनालिसिस हो जाएगी, और उसके अंदर अगर हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं या किसी भी एक कंट्री की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा माइक्रो लेवल हो जाएगा। इसी तरह से जब हम भारत के संदर्भ में किसी एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, जिसके आर्थिक चरों को हम देखते हैं, तो भारत उस समय या कोई भी एक कंट्री, कोई भी एक अर्थव्यवस्था उस समय मैक्रो एनालिसिस के रूप में दिखाई पड़ती है, मैक्रो लेवल के रूप में दिखाई पड़ती है, और उसके अंदर जिस इकाई का हम अध्ययन करते हैं वो हमारी माइक्रो लेवल हो जाता है, वो व्यष्टि एनालिसिस हो जाती है, व्यष्टि विश्लेषण हो जाता है या माइक्रो एनालिसिस हो जाती है। अब बात यह आती है कि हम दोनों दृष्टिकोणों से क्यों देखते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे एक डॉक्टर होता है, फिजिशियन जो सारे मरीजों को देखता है, हर तरह के मरीज उसके पास आते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट केवल स्पेशलिस्ट ही कार्य करता है। नाक कान का स्पेशलिस्ट है तो नाक कान के मरीज ही उसके पास आएंगे। उसी तरह से मैक्रो आपका एक फिजिशियन की तरह कार्य करता है जो सब चीज़ों को देखता है, लेकिन उसके इस प्रकार की क्रियाओं से आपका कहीं समस्या बहुत गहन किसी एक क्षेत्र में हो तो आप नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। तो हम वहाँ पर माइक्रो एनालिसिस करते हैं, यानी व्यष्टि विश्लेषण करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि बचत अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण चर है, क्योंकि इन्हीं बचतों को करके हम आगे निवेश करते हैं और इस निवेश से हमारा पूंजी निर्माण होता है। ये बचत माइक्रो लेवल पर, व्यष्टि विश्लेषण पर तो बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति को बचत करनी चाहिए। ये चीज़ बताई भी जाती है, सिखाई भी जाती है। हम बलात् रूप से भी बचत करवाते हैं, हम ऐच्छिक रूप से भी बचत करवाते हैं, ये अर्थव्यवस्था में होती रहती है। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पर हम चलें, मैक्रो एनालिसिस हम करें और अगर सारे लोग ही बचत करने लगें तो कोई मांग नहीं करेगा, मांग आपकी स्थगित होने लगेगी और इससे कीमतें गिरने लग जाएंगी अर्थव्यवस्था की, और क्योंकि पूर्ति बहुत ज़्यादा बची रहेगी और अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्थाएँ आने लग जाएंगी, आर्थिक क्रियाएं नीचे की तरफ गिरने लग जाएंगी। तो इसलिए माइक्रो लेवल की चीज़ें को हम ये नहीं कह सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि उसे मैक्रो लेवल पर होना चाहिए।
इसी तरह से अगर हम जीडीपी का बढ़ना, यानी कि अगर हम समग्र आय की, देश की आय को अगर हम देख रहे हैं, तो देश की आय जितनी बढ़ती है उतना ही समृद्धि का प्रतीक होती है, वो भी उसकी भौतिक रूप अगर बढ़ता है तो। कीमतें तो बढ़ने से अगर बढ़ जाती है तो उसको हम कोई मायने नहीं देते, भौतिक स्वरूप अगर उसका बढ़ रहा है, आपके देश में उत्पादन अगर वस्तुओं और सेवाओं का बढ़ रहा है, तो इस बढ़ने को हम आर्थिक समृद्धि का द्योतक मानते हैं, है ना। लेकिन यहीं पर बढ़ती हुई आय से आप ये पता नहीं कर सकते कि ये कृषि क्षेत्र से ज़्यादा आ रही है, कि औद्योगिक क्षेत्र से ज़्यादा आ रही है, कि सेवा क्षेत्र से आ रही है। कौन सा क्षेत्र इसको ज़्यादा आय दे रहा है ये आप पता नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप माइक्रो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैक्रो का अपना एक इम्पोर्टेंस है और माइक्रो का अपना इम्पोर्टेंस है। किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों विश्लेषण अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। जहाँ हमको सूक्ष्म अध्ययन करने होते हैं वहाँ पर हम माइक्रो स्टडी का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमको समग्रता का अध्ययन करना होता है वहाँ मैक्रो स्टडी का अध्ययन करते हैं। तो आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट जरूर हमें दें ताकि हम आगे और अपने आप को अपडेट भी कर सकें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कर सकें। और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स इससे लाभ उठा सके, उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो और वो घर बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।